और प्राणायाम बाबा रामदेव ने सिखाया ऐसा नहीं है, ये तो 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि सिखा के गए सबको। नहीं, मैं दूसरी बात, आपने जो बात है वो ठीक से समझी नहीं। बाबा रामदेव जब पूना आते हैं ना तो 1 कोटि रुपए लेके जाते हैं। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, पतंजलि ऋषि ने ये ज्ञान फोकट में दिया था, किसी से पैसा नहीं लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान तो फोकट में ही देना चाहिए। कि ज्ञान को बेचना शुरू कर दिया तो उसकी कीमत थोड़े दिन में खत्म हो जाती है। नहीं, फायदा हो रहा है, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि वही प्राणायाम मैं आपको फोकट में सिखा सकता हूँ, सबको मिलेगा। आप अगर रामदेव जी के रास्ते पे जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि गांव गांव आप योग प्राणायाम पैसा लेके सिखाएंगे तो बहुत तकलीफ आएगी। तो कोई भी संत ने, भैया सुनो, कोई भी संत ने पैसा इकट्ठा नहीं किया, और जो पैसा इकट्ठा करता है वो संत नहीं होता। हमारे देश में संत की परिभाषा है कि जो 3 ऐषणाओं से मुक्त है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, 3 ऐषणाएं होती हैं। ऐषणाएं माने लालच। पुत्र का लालच जिसको है वो संत नहीं है, पैसे का लालच जिसको है वो भी संत नहीं है, और नाम सम्मान मिले उसका लालच है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो बिल्कुल संत नहीं है। तो आज के जो संत हैं वो कोई भी हो, बाबा रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूं कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। जिस दिन आप निःशुल्क शिविर लेंगे उस दिन हम कहेंगे कि आप संत हैं, क्योंकि आपने जिस गुरु से सीखा उसने कोई शुल्क नहीं लिया, तो आप कैसे शुल्क ले रहे हैं किसी ज्ञान के लिए? ये तो ज्ञान को बेचना हुआ, और ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत में कोई भी संत को पैसा लेना ये बहुत बड़ा पाप है। संत के लिए तो है कि पैसे को छूना भी नहीं, क्योंकि उससे ऐषणा पैदा होती है, लालच। और उनका लालच पता है कितना बड़ा है? 100 कोटि इकट्ठा किया, अभी पेट नहीं भरा, अब कहते हैं 1000 कोटि इकट्ठा करूंगा। पहले जब वो निकले थे योग प्राणायाम सिखाने तो कहते थे 100 कोटि आएगा तो बस, अब 100 कोटि से बहुत जास्ती आ गया, 600 कोटि आ गया, अब कहते हैं 1000 कोटि आएगा तो बस। तो टाटा बिरला और रामदेव में अब क्या अंतर है? जबकि पतंजलि ऋषि ने योग प्राणायाम को बताया कि ये जीवन की सबसे आवश्यक ज्ञान है, इसलिए निःशुल्क मिलना चाहिए सबको, और उन्होंने उसका बिक्री शुरू कर दिया। अब पुणे में कोई गरीब आदमी कैसे सीखेगा योग प्राणायाम? वो तो 2500 रुपए की टिकट नहीं ले सकता, 5000 रुपए की। लेकिन बीमारी तो उसको भी है, बीमारी कोटिपति को भी है, गरीब को भी है, तो गरीब तो बीमारी से बाहर निकलेगा ही नहीं कभी। तो संत की परिभाषा जो है, जो 3 ऐषणाओं से मुक्त है, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, पैसे का लालच नहीं, घर परिवार का लालच नहीं, और मान सम्मान का लालच नहीं, वो संत होता है। अब ढूंढो कौन है संत ऐसा? बाबा सातारकर है क्या? मैं एक बार गया, मैंने कहा हमारे यहाँ भजन कीर्तन करने का वो 50,000 रुपए पहले लाओ, फिर डेट मिलेगी। मैंने कहा अरे आपको तो संत कहते हैं, तो उनका जो कहते हैं सो कहते हैं, 50,000 पहले लाओ, उसके बाद डेट मिलेगी, वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो मैंने तो उसी दिन से छोड़ दिया कि ये तो कोई संत नहीं है, ये सब धंधा करने के लिए निकले हैं। किसी को 50,000 लेना, किसी को 25,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000। कोई अपनी सदिच्छा से दे वो बात अलग है, भावना से दे। आपने रेट फिक्स कर दिया, 50,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। ये तो हाँ, आसाराम बापू का 5 लाख रुपए, उनका रेट 5 लाख रुपए। आप बुलाओ उनको, 5 लाख से कम पे नहीं आते। और उसके बाद एसी गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, एयर जो हवाई जहाज का टिकट चाहिए, वो सब अलग चाहिए। फिर उनके जो चेले चंगाटे आएंगे उनके लिए अलग से चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये देश की सेवा नहीं, अपनी सेवा करा रहे हैं। पैसा इकट्ठा कर करके लेके जा रहे हैं, कोई हरिद्वार लेके जा रहा है, कोई अहमदाबाद लेके जा रहा है। परदेशी कंपनी लूट के परदेश लेके जा रही है, ये हमारे गांव से लूट के अपने गांव लेके जा रहे हैं। और वो कहते हैं हरिद्वार में आश्रम बना रहे हैं, तो आश्रम 1000 कोटि में बनता है क्या? और जहां आश्रम बनाना है वो उसका भी नियम है। भारत के शास्त्रों में सब नियम है। जैसे आपने पुणे से पैसा इकट्ठा किया तो आश्रम पुणे में ही बनना चाहिए, हरिद्वार में क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया उनको क्या लाभ मिलेगा आपके आश्रम का? अब पुणे वाले कोटि रुपए 2 बार दे चुके हैं रामदेव जी को,
और उनको बीमारी आएगी तो हरिद्वार जाएं, फिर वहां से ठीक करा के लाएं अपने को। तो ये तो बहुत खतरनाक धंधा है भाई, इसमें संतपना कुछ नहीं है, ये शुद्ध व्यवसाय है। किसी ने योग प्राणायाम का चालू कर दिया, किसी ने भगवान राम का व्यवसाय शुरू कर दिया। राम कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, कृष्ण कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, ज्ञानेश्वरी की कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की। ये सब धंधेबाज लोग हैं, इनमें कौन संत है बताओ ना आप। हाँ वो ठीक है, तो वही मैं कहना चाहता था आपसे, आपको मैं समझाना चाहता हूं कि संत की परिभाषा जो है, जो पैसे से कुछ मोह नहीं रखता हो, जिसको मान सम्मान की प्रतिष्ठा की चिंता ना हो, और जिसको कभी परिवार की ऐषणा ना हो, बीबी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वो संत है। 3 लालच से मुक्त है, वो संत है, भले वो पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है। तो इस परिभाषा पे आप कस कर देखो कौन संत है कौन नहीं है। जिसका टीवी में जाहिरात जाती है वो संत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई गांव का साधारण व्यक्ति बड़ा संत हो, रामदेव जी से ऊंचा संत हो, सामान्य व्यक्ति। तो मैंने जो कहा है ना, बहुत सोच समझ के कहा है, और इन सबको मैंने बहुत अंदर से देखा है 15 साल। तब मैंने तय किया कि मैं भगवा नहीं धारण करूंगा। इनको देखने के बाद मैंने तय किया, नहीं तो मैं भी कर सकता हूं, करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। फिर आपको मेरा व्याख्यान सुनने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, 500 रुपए टिकट दो, 1000 रुपए टिकट दो। फिर मैं कहूंगा एक गुरुकुल बनाता हूं, उसके लिए पैसा लगेगा। तो बहाने तो 50 हैं पैसा इकट्ठा करने के, उसकी तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वास्तविकता जो संत की है, मैंने भारत में घूम के देखा है, थोड़े बहुत संत हैं, मुश्किल से 4-5 पूरे भारत, मुश्किल से। नाम बताऊं, एक तो बहुत अच्छे व्यक्ति अभी स्वर्गवासी हुए, उनका नाम था राम सुखदास। राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश में थे, वो सच में संत थे। पैसे से कुछ लेना देना नहीं, मान सम्मान का कोई प्रश्न ही नहीं, और कोई पुत्रेषणा नहीं, वो तो एक थे। एक अभी दक्षिण में है, जीवित है। वो कभी आपने अगर उनका प्रवचन सुना है, ये जो उत्तर कर्नाटक है ना, उत्तर कर्नाटक में ये धारवाड़, हुगली, बेलगाम, इस एरिया में उनका बहुत महत्व है। श्री सिद्धेश्वर स्वामी, उनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं, और इतने निरपेक्ष आदमी है कि उनका जो वस्त्र है ना, उसमें जेब भी नहीं है। वो कहते हैं जेब लगाना तो ऐषणा आएगी, जेब भी नहीं लगाना, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं। हाँ, जेब ही नहीं है, कुर्ते में जेब नहीं, और पजामे में जेब हो सकती है तो पहनते नहीं, लुंगी पहनते। उनको कुछ पैसे से लेना देना नहीं, और सिर्फ पैसे से ही नहीं, मान सम्मान से भी लेना देना नहीं। कोई टीवी पे नहीं आते, कोई अखबार में इंटरव्यू नहीं करते, लेकिन जब उनके व्याख्यान होते हैं ना तो हजारों लोग आते हैं, और वो सवेरे 3 बजे व्याख्यान करें तो हजारों लोग 3 बजे आते हैं सुनने के लिए। और जब व्याख्यान करें तो इतना धीमे बोलते हैं कि अगर थोड़ा भी हल्ला गुल्ला हुआ तो आप सुन नहीं सकते, इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। वो एक संत है। ये बड़े स्तर के, छोटे स्तर के और भी बहुत सारे संत हैं, गांव-गांव में हैं। करण सागर जी संत नहीं है, वो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपको मालूम। अभी बेलगाम में 1.5 कोटी रुपए इकट्ठा किया उन्होंने, और वो वैसे ही रामदेव जी जैसा उनका बहाना है, मुझे आश्रम बनाना है, मुझे ये बनाना है, तो 1.5 कोटी रुपए बेलगाम से लिया। अभी महामस्तकाभिषेक में वहां 5 कोटी का टारगेट फिक्स किया है, वो ले रहे हैं। तो इसलिए आप कभी भी किसी को अपने स्तर पे जब तय करो ना, संत है नहीं है, 3 बातें देख लो। पैसा मानता है क्या, दूसरा मान सम्मान का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है क्या, और पुत्रेषणा है क्या। तो 3 बातें अगर हैं तो कहना कि ये संत नहीं है, महात्मा हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, साधु हो सकता है। संत तो बहुत ऊंची कक्षा के लोग होते हैं, और वो इन्हीं परिभाषाओं पे खरे उतरते हैं। जो मैंने कभी नहीं सोचा था और कभी सपने में भी नहीं देखा था, वो मुझे आज आपके बीच कहना पड़ रहा है कि जो 2 हाथ मेरे लाखों करोड़ों हाथों के बराबर थे, वो हाथ आज की रात मेरा साथ छोड़ गए। भाई श्री राजीव जी, जो एक एक पल मेरे लिए जीते थे, देश के लिए जीते थे,
जिनके तन में, मन में, हृदय में, प्राणों में स्वदेश का प्रेम इतना प्रखर था कि अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन जिन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया था। 2 दशक से जो पूरे देश भर में घूम घूम करके लोगों के भीतर स्वाभिमान जगा रहे थे। पहले आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और विगत लगभग 10 वर्षों से हृदय से, आत्मा से मेरे साथ जुड़े और वर्तमान में वो भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव का दायित्व देख रहे थे। भारत स्वाभिमान की इस यात्रा के दौरान भिलाई में ही देश की भलाई के इस काम में, देश में जो चारों ओर रोग, भय, भूख, भ्रम भ्रांति, भ्रष्टाचार की लूट और भ्रष्ट सत्ताओं और व्यवस्थाओं से जिनका हृदय हमेशा उद्वेलित रहता था, आंदोलित रहता था, जैसे एक सैनिक रणभूमि में युद्ध करता हुआ अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपना बलिदान और शहादत दे देता है, ऐसे ही भाई राजीव जी इस राष्ट्र निर्माण के, चरित्र निर्माण के इस अभियान में, इस युद्ध क्षेत्र में, इस कर्म क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने हृदय में भारत के स्वर्णिम अतीत को संजोए हुए और वर्तमान की पीड़ाओं के आक्रोश से आक्रोशित होकर के एक स्वर्णिम भारत का सपना अपने हृदय में संजो करके हर पल जीते थे। मैं कह रहा था, जो मैं नहीं कहना चाहता था वो आज मुझे कहना पड़ रहा है कि वो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान, अपनी आहुति दे करके हमसे सदा सदा के लिए विदा हो गए। हम अपनी श्रद्धा आपूरित हृदय से मां भारती के उस लाल को, क्योंकि एक राजीव भाई जो ज्ञान के अथाह भंडार थे, जिनके भीतर असीम अनंत प्रतिभाएं थी, बहुत विराट जिनका व्यक्तित्व था, उनको हम सब यहां खड़े होकर के पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, भारत स्वाभिमान इस अभियान की ओर से और करोड़ों करोड़ों देशभक्तों की ओर से अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और जो उन्होंने स्वर्णिम भारत का सपना अपने आंखों में संजोया था, हम सब मिलकर के उस सपने को बहुत जल्दी ही साकार करेंगे। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थानों पर और जो हम सब के बहुत प्यारे थे, उन भाई को जिनको हमने हमेशा के लिए खो दिया, उनके प्रति अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये बिग इशू को खोलने के लिए मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि कोई ऐसा चैनल मुझे मिले जो फ्री हैंड दे, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स में चैनल पे दिखाना चाहता हूँ। या तो भारत सरकार डिनाई करे कि ये डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हम बात करें कि आपके यहाँ रखे हुए अगर डॉक्यूमेंट झूठे तो आप कहो कि ये झूठे हैं। आपने कोई चैनल से बात किया है इसमें? किया था ना, आस्था चैनल से। थोड़े दिन उनके यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाया, उन्हीं में उनको पसीना आ गया। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने दिखा दिया कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, तो उसी में वो किरीट भाई को इतनी तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा, राजीव भाई आपका तो कोई ना बीवी है ना बच्चा, मेरे तो बीवी बच्चे हैं।
मेरा ये लाइसेंस कैंसिल हो गया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। आप कृपया करके इतनी खतरनाक और विस्फोटक चीजें मत दिखाइए। आप कुछ ऐसी बातें करिए जैसे रामदेव जी करते हैं, योग, प्राणायाम, धर्म, ध्यान, समाधि, धारणा। ये दोस्तों, सोमवार से मंगलवार में पहुंच चुके हैं। हृदयघात जिनको भी होने की शक्यता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हृदय विकार वाले मरीज सामने से बताते हैं कि उनको दाद बहुत लगती है, थोड़ा भी चले तो सांस भरती है, थोड़ा भी चलने तो बैठना पड़ता है, सीढ़ी चढ़े तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं, दम निकल जाती है, तो समझ लो उनको बहुत जल्दी हृदयघात आने वाला है। ऐसे सभी लोगों को बताइए कि दूधी भोपड़े का रस पियो, एक एक गिलास। दूधी भोपड़ा नहीं, 2 टाइम, सकाड़ी संध्याकाड़ी, कम से कम 3 महीने। दूधी भोपड़े के रस में ज्यादा से ज्यादा मिरी डालना, बस और कुछ नहीं डालना, काली मिरी। टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा चाहें तो कोथमीर का रस भी डाल सकते हैं, पुदीने का रस भी डाल सकते हैं। 1 गिलास सुबह, 1 शाम। सुबह पीना है खाली पेट, शाम को पीना है भोजन से 1 तास पहले। तो होता ही है, सबका ही होता है? मेरी बस मेरी थोड़ा सा टेस्ट के लिए। हृदय विकार इसी से आता है जो मैं सवेरे बता रहा था, डायबिटीज की कहानी, वही हृदय विकार की है। जब खून बहुत घट हो जाता है तो हृदय को जाने वाले रास्ते से और आने वाले रास्ते से मुश्किल से पास होता है, तो वो रास्ते में चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे जगह कम होती जाती है, माने वो जड़ होती जाती है, नली। फिर जितना रक्त चाहिए वो मिलता नहीं तो दर्द होता है। हृदय जो है ना, रक्त देता है शरीर को और स्वयं भी रक्त लेता है अपने लिए, दोनों काम वो एक साथ करता है। तो हृदय को अपना रक्त मिलना जब कम होता है तो हृदयघात होता है। शरीर को तो वो बराबर देता है, समय से देता है, खुद को जो उसको रक्त चाहिए काम करने के लिए वो नहीं मिलता, कम मिलता है या मुश्किल से मिलता है, तो हृदयघात होता है। तो अगर आप दूधी भोपला देंगे तो जो जड़ हो गई हैं नसें, वो सब नरम हो जाती है। नरम हो जाती है तो रक्त प्रवाह आसान हो जाता है, तो हृदयघात नहीं होता, खतरा निकल जाता है। और जो हो गया हृदयघात तो 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसके बाद भी गारंटी कुछ नहीं है, दोबारा फिर हृदयघात आता है। फिर नहीं आएगा दोबारा, ये जिसको भी दे दिया उसको नहीं आएगा। एकोनाइट दे सकते हैं, एकोनाइट एक औषधि है, हृदयघात होने पर तुरंत दे सकते हैं, वो जान बचा लेती है। लिख लो आप उसको, ACONITE, उसको भी ऐसे ही